ब्रह्मा जी की स्तुति चल रही है। अपराध जो हो गया था, कहते हैं भगवान से कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, और मार्कंडेय जी की उक्ति का सहारा लेते हुए कहते हैं कि नारायणात् ब्रह्मा जायते, ये श्रुति में है। और मार्कंडेय जी इसी को लिखते हैं कि स्वपतस्तस्य देवस्य पद्मं सूर्यसंप्रभं नाभैर्विनिस्तृतं तस्य तत्रोत्पन्नः पितामह। सोते हुए श्री नारायण देव की नाभि से सूर्य के समान, सूर्य संप्रभम, सूर्य के समान प्रभावशाली एक पद्म विनिस्तृत हुआ। विनिस्तृतम, और वहाँ उस पद्म पर ही तत्रोत्पन्न पितामह, वहाँ पर ही पितामह उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि हे सर्वेश्वर, बताओ तुम्हें, क्या मैंने तुम्हारे नाभि कमल से जन्म ग्रहण नहीं किया है? तो फिर ब्रह्मा जी के मन में एक भाव आया कि भगवान कह देंगे हमसे कि ठीक है, नारायण पुत्र हो तुम, लेकिन हम नारायण हैं कि नहीं, ये बात कहाँ है? ब्रह्मन ठीक है, ये भाव आया उनके लीला में। भगवान हैं, कह दे ब्रह्मन ठीक है, नारायण पुत्र हो तुम, पर इससे मेरा क्या संबंध? इसी आशंका का निवारण करते हुए अब आगे फिर ब्रह्मा जी स्तुति में फिर क्या कहते हैं सो सुनिए। नारायण का कई अर्थ बताते हैं ब्रह्मा जी। कहते हैं कि बताओ अधीश्वर, भगवान कुछ पूछ नहीं रहे, भाव इन्हीं के भीतर उत्पन्न हो रहा है बार बार। ब्रह्मा जी के मन में ही भाव आता है, उसी का उत्तर देते हैं अपने स्तुति में कि हे सबके मूल स्वरूप, क्या तुम ही नारायण नहीं हो? तुम ही हो नाथ। सभी प्रकार से नारायण जो शब्द है उसके लिए तुम ही सार्थक हो। हे स्वामिन, कैसे? सो देखो, पहला जो नारायण का अर्थ आता है कि तुम समस्त जीवों के आत्मा हो, इसीलिए तुम नारायण। नारायण का यहाँ अर्थ निकाला। नार माने जीव समूह, आयन माने आश्रय, सभी जीव समूह के आश्रय तुम हो, सविस्त जीवों के आत्मा हो, इसीलिए तुम नारायण हो। अब दूसरा अर्थ, समस्त जीवों के दर्शन, श्रवण, वचन, गमन आदि कार्यों की प्रवृत्ति तुमसे ही होती है। समस्त जीवों के दर्शन, श्रवण, वचन, गमन आदि कार्यों की प्रवृत्ति तुमसे ही होती है, इसलिए तुम नारायण। नार माने जीव समूह, आयन माने प्रवृत्ति है, जीव समूह की प्रवृत्ति यही है कि तुम्हारा दर्शन करे, श्रवण वचन करे, गमनाद उसी में जाए, फिर वापस आवे। अतएव सर्वभूतस्य तृतीय पुरुषावतार के रूप में अवस्थित नारायण भी तुम ही हो। नारायण भगवान का तृतीय पुरुषावतार है। तुम अखिल लोक के साक्षी हो। अब अगला अर्थ, नारायण का अगला अर्थ है कि तुम अखिल लोक के साक्षी हो, इसलिए भी तुम नारायण। नार माने जीव समूह, आयन माने ज्ञान होता है। ब्रह्मांड के अंतर्यामी द्वितीय पुरुषावतार के रूप में अवस्थित नारायण भी तुम ही हो, वो तृतीय पुरुषावतार। और द्वितीय पुरुषावतार में ब्रह्मांड के अंतर्यामी द्वितीय पुरुषावतार के रूप में
अवस्थित नारायण भी तुम ही हो। देव नर भगवान से उत्पन्न, नर माने भगवान से उत्पन्न नर, जल में अवस्थान करने के लिए कारण नारायण। नार जल अयन माने निवास स्थान, इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गए। नर माने भगवान से उत्पन्न, और कहाँ पर आप अवस्थान, कहाँ पर रुके, तो जल में अवस्थान, तो नारायण, नार जल हुआ, अयन निवास स्थान, नाम से प्रसिद्ध नारायण। वे कारणार्णवसायी, प्रकृति के अंतर्यामी, प्रथम पुरुषावतार रूप में, अब प्रथम पुरुषावतार, तृतीय पुरुषावतार, द्वितीय पुरुषावतार, कहते हैं प्रथम पुरुषावतार कारणार्णवसायी, प्रकृति के अंतर्यामी, प्रथम पुरुषावतार रूप में अवस्थित नारायण भी तुम्हारी ही मूर्ति है प्रभु। इस रूप में तुम्हारा कारणार्व जल में अधिष्ठान सुनकर तुम्हारी परिच्छन्नता का भ्रम हो सकता है स्वामी, किंतु तुम तो नित्य अपरिच्छिन्न हो। सीमाबद्ध वस्तु की भांति जल में तुम्हारा यह शयन होने पर भी तुम नित्य असीम ही हो। तुम में परिच्छिन्नता की प्रतीति सत्य नहीं है भगवान, यह तो तुम्हारी ही अचिंत्य माया शक्ति का प्रभाव है, जो तुम असीम रहते हुए सीमाबद्ध की भांति नित्य अपरिच्छिन्न रहते हुए भी परिच्छिन्न के समान अवस्थित रहते हो। नारायणं त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मास्य धीशाखिललोकसाक्षिः। नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनाच्चापि सत्यं न तवैव माया। श्रीमद्भागवत माया है। जो कहूँ के वे तो हम नहीं, सो वह नारायण जल माही। जो कहूँ, अगर आप ये कहते हैं हमसे कि जो कहूँ कि वे तो हम नहीं, सो वह नारायण जल माही। हमरों ब्रज वृंदावन धाम, तहीं जाओ हाँ नहीं कछु काम। क्यों आयो हमरे ब्रज इहाँ, कहत है विधि तब बात ही तो हाँ। तुम नहीं नहीं नारायण स्वामी, अखिल लोक के अंतरजामी। नार कहावत जीव जीतेक, बहुरी नार वे नीर तितेक। तिन में नहीं अयन रावरौ, हो प्रभु मोहि करत बाबरौ। निरहि में नारायण जोई, हो प्रभु तुम्हारी मूर्ति सोई। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, जो कदाचिमि कहई गुसाई। रमा रमन सुत तै श्रुति गाई। मोहि कहाँ तै सुत है जासु, कृपा करहि तो कहे सो आसु। तहाँ सुनिए तुम हे ब्रजनाथा, तुम नारायण यह श्रुति गाथा। नारायण तब कृपा निधाना, नारायण तुम श्री भगवाना। नार शब्द सब जीव कहावै, तहाँ बास तब पुण्य श्रुति गावै। जो अधीश ऐसी पुण्य कहूँ, नार प्रवर्तक सो प्रभु चाहूँ। सूत्रधार तुम सबहि न चावत, नाथ सकल श्रुति ऐसहि गावत।
जो कदाचि ऐसी कहूँ, जन जानई सो नार, तो अग जग जहलो है, तुम दृष्टा निर्धार। नहीं आकी वित्पत्ति सुजाना, नार शब्द जो तुम किए गाना। तहाँ कहत ऐसे अब जानिए, कह वेद मुनि जन सब गानी। तो 24 तत्व अजाकृति आही, ताकरि अग जग सकल सुहाई। 24 तत्व जो है जिससे सब सारे जीवों की उत्पत्ति हो रही है, तो 24 तत्व कहाँ से आया? तो 24 तत्व अजाकृति आही, ताकरि जग अग जग सकल सुहाई। केवल नार अयन जिन किन्हा, रमा रवन सब को सुख दिन्हा। सो तुम्हि हो कृपा निधान, अरे अपर न कोई श्रुति कर गाना। अपरिछन्न नहीं मोर शरीरा, अति प्रकाशमय अद्भुत नीरा। चर अरु अचर जहाँ लगी जेते, ओत प्रोत जग श्रुति हूँ कहते। सो जलाश्रम घट न कबहूँ, कहे बचन जैसे तुम सबहूँ। तहाँ कहत सुनिए मम बचना, तब माया की सब यह रचना। घटे सकल अघटित सब बाता, तुम अखिलेश सकल जग त्राता। सत्य तो यह है स्वामिन कि तुम्हारा श्री विग्रह अपरिछिन्न है अथवा परिच्छिन्न है। इन शब्दों से वर्णन के योग्य ही नहीं। तुम्हारे स्वरूप तत्व को, श्री विग्रह रहस्य को कोई वास्तव में समझ ले। यह सामर्थ्य किसमें है नाथ बताओ तो सही। जगदाश्रय भूत तुम्हारा वह श्री नारायण विग्रह यदि परिच्छिन्न वस्तु को की भांति जल में ही अवस्थित है, तो उस दिन मुझे उसके दर्शन क्यों नहीं हुए? सृष्टा को स्मृति हो आई अपने जन्म काल की अद्भुत रहस्यमयी घटनाओं की। ब्रह्मा जी की स्मृति देखो कहाँ चली गई। जन्म काल की अद्भुत रहस्यमयी घटना उनको याद आ गई। वे एक अम्भोरू की कन्निका पर अवस्थित थे। किसी भी लोक का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। दर्शन हुए केवल प्रलयकालीन पवन के झोंकों से जल की उछलती हुई तरंग मालाओं के एवं अपने आसन भूत उस पद्म के। दो चीज ब्रह्मा जी ने उस समय देखा। एक तो प्रलयकालीन जल पवन के झोंकों से जो उछल रही थी तरंग उसका, और दूसरा देखा उन्होंने कि मेरा आधार कहाँ पर है। तो उस कमल पर वे आदिदेव इसका कुछ भी रहस्य न जान सके। चारों बगल सिर्फ जल का उछाल हो रहा है, तरंग है, और वो अवस्थित हैं एक कमल पर। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी रहस्य न जान सके वे आदिदेव। उस समय में सोचने लगे थे, इस कमल कर्णिका पर आसीन मैं कौन हूं? और यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के, कमल के चारों ओर देख रहे हैं तो जल पर अवस्थित है, आधार कुछ है ही नहीं। तो बिना आधार किसी अन्य आधार के इस जल राशि में कहां से उत्पन्न हो गया? इसके निम्न देश में अवश्य ही कुछ ऐसी वस्तु है। अब नीचे की ओर जाना चाहे कि नीचे लगता है इस कमल के नीचे कुछ है, तो निम्न देश में अवश्य ही कुछ ऐसी वस्तु है जिस पर अवस्थित रहकर यह व्यक्त हुआ है। तथा यह सोचकर वे कमल नाल के सूक्ष्म छिद्रों के पथ से जल में प्रवेश कर गए थे ब्रह्मा जी।
और कमलनाल का मूल ढूंढने चले थे कि कहाँ से ये कमलनाल आया। कमल तो कमलनाल पर है, ये नाल कहाँ से आया, उसका मूल ढूंढने लगे। बहुत अधिक काल बीत गया, 100 संवत्सर परिमित समय व्यतीत हो गया। लेकिन उस अपार अंधकार में उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते कुछ भी हाथ नहीं लगा। निराशा मात्र हाथ लगी, विफल मनोरथ हुआ, वे लौट गए। वे लौटे थे, उस मृणाल का मूल वे नहीं ही पा सके। पुनः चले आए अपने आधारभूत उस पद्मासन पर ही, और तब प्राण वायु को जीतकर चित्त को संकल्प शून्य कर लिया। अभी तक इनका चित्त चल रहा था। ध्यान अवस्था में अगर चित्त चलेगा तो भगवान कहाँ से दिखाई पड़े। चित्त को जीत लिया, संकल्प शून्य कर लिया। कोई संकल्प मेरे पास, संकल्प विकल्प कुछ बचा नहीं। अब प्राण वायु को जीतकर उन्होंने समाधि योग में अपना अवस्थित हो गए। दिव्य 100 वर्ष बीत गया। ऐसे 100 वर्ष तक, दिव्य 100 वर्ष, ये 100 वर्ष हम लोगों का 100 वर्ष नहीं, मानव 100 वर्ष नहीं, दिव्य 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उन्हें ज्ञान का सिर्फ आलोक प्राप्त हुआ। क्या ज्ञान हुआ? ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ था, और फिर तो अपने आप अंतर हृदय में ही उस अधिष्ठान का प्रकाश हो गया कि क्यों तुम्हारा जन्म हुआ है। ये बात उनके कि पूर्व की तरह तुम फिर से सृष्टि की रचना करो। ओह कितना अद्भुत दर्शन था वह। उस प्रलय पयोधि में मृणाल गौड़ अत्यंत विशाल श्रीशेष की सैया पर श्री नारायण देव शयन कर रहे थे। श्रीशेष के सहस्त्रों फन तो छत्र के समान फैल रहे थे। भगवान का जो दर्शन उन्होंने किया, शेष मस्तक पर विराजित मणियों की प्रभा से सर्वत्र अंधकार का अस्तित्व विलीन हो चुका था। श्री नारायण देव के श्री अंगों की शोभा का तो कहना ही क्या था। शरीर की श्यामल आभा मरकत शिला में पर्वत की शोभा का तिरस्कार कर रही थी। पीतांबर का परिधान नील महीधर के प्रांत देश में छाए हुए संध्याकालीन पीताभ मेघ की कांति को लज्जित कर रहा था। किरीट अपनी प्रभाव से स्वर्णिम श्रृंगों को मलिन कर दे रहा था। रत्नमाला पर्वत के हृदय पर बिखरी रत्न राशि की, मुक्तामाला शैल के वक्षस्थल पर प्रवाहित जलधारा की, तुलसी माला औषधि पंक्तियों की एवं वनमाला सुमन समूहों की शोभा को प्रतिहत कर रही थी। भगवान का दर्शन जो किया उन्होंने, उसी को उसी रूप में लिख रहे हैं, उसी रूप में व्यक्त कर रहे हैं अपने प्रार्थना में। भुजदंड वेणुदंडों के एवं चरण वृक्षों के सौंदर्य को हे बना दे रहे थे। स्तुति में देखो उन्हीं सब बातों को लिख रहे हैं, कह रहे हैं, लिख नहीं रहे, कह रहे हैं, बता रहे हैं। श्री नारायण देव का वह श्री विग्रह त्रिलोकी का संग्रह किए हुए था। दीर्घ था, विशाल था, अपने अनुरूप परिमाण का ही था। अपने सौंदर्य से विचित्र दिव्य वस्त्र एवं आभूषणों को भी शोभाशाली बना देने वाला था। इतना सुंदर निरुपम था वह, फिर भी स्वतः परम रमणीय होने पर भी अलंकार धारण किए गए थे। उसमें पीतांबर एवं विविध आभरण से भूषित था वह। अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से अर्चना करने वाले भक्तजनों को कृपापूर्वक समस्त मनोरथ दान करने वाले अपने पाद पंकजों का दर्शन करा दे रहे थे। हे प्रभु, स्पष्ट दर्शन हो रहे थे। चरण सरोरूह के उनकी नख चंद्रिका से उद्भासित हो रही थी। कमल दल सदृश अंगुलियां, अद्भुत थी वह नख चंद्रिका और अद्भुत थे वे अंगुली दल। सुघट नाशा, सुंदर भौहें, झलमल झलमल करते हुए कर्णकुंडल, बिंब विडम्ब अरुणिम अधरों की कांति, लोक व्यथाहारी स्मित
इनसे मंडित हुए अपने मुखारबिंद के द्वारा भक्तजनों का अभिनंदन कर रहे थे वे श्री नारायण देव। उनका नितंब देश कदम्ब किंजल्क के समान सुंदर पीत वस्त्र से एवं मेखला से अलंकृत था। वक्षस्थल श्रीवत्स से व मूल्यहार से प्रशोभित था। चंदन वृक्ष के समान शोभा थी उन अव्यक्त मूल प्रभु की। अमूल्य केयूर अंगद इनमें उत्तमोत्तम मणिराज, इनसे परिशोभित उनका विशाल भुजदंड ही मानो चंदन तरु की सहस्त्रों शाखाएं थी। शेष फनों से संवेष्टित स्कंध देश की शोभा भी ऐसी थी मानो चंदन वृक्ष में सर्प समूह लिपटे हों। नागराज शेष के बंधु वे श्री नारायण देव ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो जल से आवृत एक पर्वत हो। गिरिराज जैसे विविध जीव समुदाय को आश्रय दान करता है, वैसे ही वे संपूर्ण चराचर के आश्रय थे। शेष फनों को विभूषित करने वाले सहस्त्रों किरीट ही मानो स्वर्णिम शैल शिखर थे एवं कौस्तुभ उस गिरिंद्र के गर्भ से निस्तृत रत्न था। श्री नारायण के ऐसे विचित्र महिमामय परम शोभाशाली रूप के दर्शन हुए थे सृष्टा को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।